अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, एक तरफ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इंतहाई बदहाली का शिकार है, और दूसरी तरफ माह रमज़ान मुबारक के अंदर सब्ज़ी, फ्रूट या आपकी जितनी भी अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं वो डबल हो जाती हैं। जो गरीब और सफ़ेद पोश घराने हैं वो मज़ीद गुर्बत और अफलास की चक्की में मज़ीद पिसने लगते हैं। और दूसरी जानब अगर हम देखें G11 के अंदर यहाँ पर एक शहरी और अफ्तारी पॉइंट यहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ से सैकड़ों की तादाद में लोग इस्तेफादा करते हैं। यहाँ पे मौजूद खिदमत कमेटी के जो मेंबर हैं इनसे बातचीत करेंगे और इनका माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर कितने लोग इस्तेफादा करते हैं और ये सारा जो सैर व अफ्तार पॉइंट है ये कैसे चलता है, किसकी मदद से चलता है, आइए चलते हैं मेंबर की तरफ। जी तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खिदमत कमेटी के मेंबर, इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का, ठीक ठाक। ये बताएं कि ये खिदमत कमेटी बेसिकली इसका ताल्लुक किसके साथ है? ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो रिलीफ का विंग है वो है खिदमत कमेटी। अच्छा, ये बताएं कि ये आपके इस्लामाबाद भर के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, तो आपके G11 का पॉइंट कब से है? ये पिछले 2-3 साल से हम लगा रहे हैं। पिछले साल भी हमने लगाया था, बहुत अच्छा बड़ा पॉइंट हमने लगाया था। इस दफ़ा भी हमने लगाया है। तकरीबन 2 से 2,500 लोगों का भी हम खाना तैयार कर रहे हैं। पिछले साल हम शुरू में 2-2,500 से हमने शुरू किया था, तो एंड रमज़ान तक हम 10,000 लोगों तक इसको अपने पॉइंट को लेके गए थे। रोज़ाना यानी हर रात 10,000 लोगों का खाना तैयार होता था। तो इस साल अभी आज 2,500 लोगों का खाना तैयार हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे लोग मौके के ऊपर आके सैर व अफ्तार से इस्तेफादा करते हैं या फिर लोगों के घरों में आप डिलीवर करते हैं? ये बहुत सारे लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं। मसलन मैंने ये देखा है G11 के ये जितने गलियों के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं रात को वो भी आते हैं खाना लेने के लिए। इसी तरह कुछ लोग कुर्बो जवार के अंदर यानी बैचलर रह रहे हैं वो भी आते हैं। इसी तरह बाइकियाँ चलाने वाले लोग वो भी आते हैं। इसी तरह ये डिलीवरी बॉय, रात आप 12 बजे के बाद देखें यहाँ तो आके तो बड़ा एक मंजर होता है। डिलीवरी बॉय हैं वो भी यहाँ से आके लेके जा रहे होते हैं। इसी तरह ये कश्मीर हाईवे के साथ साथ जितने मेट्रो स्टेशंस हैं उनके जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं वो रात को हमसे यानी सालन भी लेके जाते हैं, रोटी भी लेके जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें खिदमत का मौका दिया हुआ है। इसी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा माज़रत के साथ कि इस वक्त एक जानिब पाकिस्तान के हालात इंतहाई बोशीदा हैं, इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और दूसरी जानिब माशाल्लाह इतना वसी लंगर, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये बस लोकली फंडिंग होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले और इस तरह के खिदमत के कामों में हिस्सा लेने वाले वो आते हैं, देखते हैं, विज़िट करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग बाकायदा अपनी फैमिलीज़ को लेके आ रहे होते हैं, विज़िट करते हैं और विज़िट करने के बाद वो कहते हैं चलो यार हमारा भी इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल कीजिए। तो इस तरह मैं बता रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं। फिर हमारे पास ये जो ये पुरानी आबादी है, मेरा आबादी जिसको कहा जाता है, यहाँ का बाकायदा सर्वे मौजूद है। हमने 8-10 मुख्तलिफ पॉइंट बनाए हुए हैं। वहाँ के कुछ हमारे जो खिदमत कमेटी के वर्कर्स हैं वो यहाँ से रात को सालन ले जाते हैं उन अपने पॉइंटों पर। फिर लोग घरों से निकल कर आ रहे होते हैं। मैं खुद जाता हूँ विज़िट करने के लिए, कोई देश की लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। जी हमारे 2 लोग हैं घर के अंदर, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और बड़ी इस तरह की कई मिसालें हैं। अभी मैं कल यहाँ बैठा हुआ था, मेरे साथ और भी कुछ भाई बैठे हुए थे। तो असर के बाद का टाइम है, 2 ख़वातीन आती हैं, कहती हैं जी हमने सुना है यहाँ से खाना मिलता है। तो मैंने कहा जी मिलता है। तो मैंने फिर उनसे पूछना शुरू किया आपको ज़रूरत क्या है यहाँ आने की हमारे पास। तो दोनों में से पहली ने कहा जी मेरी 5 बेटियाँ हैं। ठीक है, तो मेरा खामन भी नहीं है, मैं बेवा हूँ, 5 बेटियाँ हैं, घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ, चलो खाना ले जाया करूँगी आपसे, 1 महीना तो हमारा आसानी से गुजरेगा। तो फिर मैंने दूसरी के मुतल्लिक पूछा, मैंने कहा इसका क्या मसला है? कहती है जी इसकी भी 5 बेटियां, इसका 1 बेटा है जो सबसे छोटा है, इसका खामन नशा करता है। कहती है इनका भी कमाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा जी इंशाल्लाह इसका भी इंतज़ाम करेंगे, आपको राशन पैक भी देंगे, चलो अफ्तारी के लिए आप घर में उसको इस्तेमाल कर लिया करना और रात को सहरी का खाना हमसे आके ले जाया करना। क्या बात है जनाब। ये ख्याल आपको वैसे कैसे आया था, जबकि पाकिस्तान भर के हालात भी बड़े बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है इस वक्त, तो ये ख्याल वैसे कहाँ से आया, कैसे आया? देखें अगरचे पाकिस्तान के हालात बड़े अजीब व गरीब हैं, महंगाई बहुत हो चुकी है,
تو انہی حالات کے اندر تو ہمیں کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے نا. سفید پوش لوگ، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ، پچھلے سال ہم G11 میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ G11 کا ایریا تقریباً موسٹلی کلاس 4 کے لوگوں کا ہے، دفاتر کے اندر قاصد، نائب قاصد، اس طرح کے لوگ ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ہے، اس نے شاپر کے اندر ایک پاؤ دال ڈالی ہوئی تھی، 2 ٹماٹر تھے، 2 پیاز تھے. کہتا دی کہنے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن سفید پوشی ہے، صرف 32,000 روپے میری تنخواہ ہے. کہتا 32,000 میں اپنا چولہا چلاؤں یا بچوں کے کپڑے لوں، جوتے لوں، یا اسکول کی فیسیں دوں، یا اگر کہیں مجھے آگے پیچھے آنا جانا پڑ جاتا ہے، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، میں اپنی وہ ضرورتیں پوری کروں، یا کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو میڈیسن لوں، میں کروں کیا؟ آخر میں کیا کروں؟ کہتا 32,000 میں آپ نہیں جانتے میں کیسے گزارا کرتا ہوں، ہم اپنا گھر کا نظام کیسے چلاتے ہیں. یہ 2 ٹماٹر ہے، 2 پیاز ہیں، پاؤ دال ہے، یہ ابھی ہم نے پکانی ہے تو 2 ٹائم کا ہم نے گزارا کرنا ہے. تو واقعتاً یہ حالات اس وقت پاکستان کے بہت ہی خطرناک حالت کے اندر پہنچ چکے ہیں. غریب آدمی تو پس چکا ہے، سفید پوش آدمی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہے نا. نہ کسی کو وہ اپنی حالت بتا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہم یہ کام کر رہے ہیں، ایک عزم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت مدد کرنے والے ہیں اور لوگ محبت کرنے والے ہمارے پاس آتے ہیں، اس سلسلے کو چلاتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. شکریہ جی، جزاک اللہ. جی تو ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ خدمت کمیٹی کے جو ممبر تھے، ان سے بات چیت کی اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا. ناظرین، جن لوگوں کو سیر و افطار میں کئی مسائل ہیں وہ ضرور ان پوائنٹس کو دیکھیں. G11 کے اندر پوائنٹ موجود ہے، I8 مرکز کی طرف اگر جائیں وہاں پر بھی پوائنٹ موجود ہے. اسلام آباد بھر کے کئی سیکٹرز ہیں جہاں پر اس طرح کے پوائنٹس موجود ہیں. ناظرین اکرام، اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو. انشاءاللہ پھر کسی نئے سیشن کے ساتھ، کسی نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.